इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप जुलाई 2026 सेशन में इग्नू से कोई पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम करना चाहते हो तो इसका क्या प्रोसेस है, कौन कौन से प्रोग्राम अवेलेबल हैं, फीस स्ट्रक्चर वगैरह, आइए डिस्कस करते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले एमकॉम से। एमकॉम प्रोग्राम इग्नू में ऑफर करा जाता है जो कि 2 साल का प्रोग्राम है। इसकी फ़ीस 1 साल की 10,200 रुपये है। जो फीस यहाँ पर आप लिखी हुई देख रहे हो, इसमें आप 700 रुपये फर्स्ट ईयर में और ऐड कर दो, क्योंकि 300 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस के नाम पे और 400 रुपये डेवलपमेंट फ़ीस के नाम पे फर्स्ट ईयर में लिए जाते हैं। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे MBA कोर्स इग्नू में ऑफर करा जाता है। MBA जनरल कोर्स है और MBA के अंदर कुछ अलग अलग स्पेशलाइजेशन है, जैसे HRM हो गया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो गया, ऑपरेशनल मैनेजमेंट हो गया, मार्केटिंग मैनेजमेंट वगैरह हो गया। अच्छा, एमकॉम की जो एलिजिबिलिटी थी वो सिर्फ ग्रेजुएशन थी किसी भी स्ट्रीम में पासिंग मार्क्स के साथ। वहीं MBA के लिए आपको 50% एग्रीगेट मार्क्स एटलीस्ट होने चाहिए। MBA भी अब इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में ऑफर करा जाता है, इंक्लूडिंग एमकॉम भी। दोस्तों, MBA एमकॉम के अलावा अगर हम बात करें मास्टर्स ऑफ आर्ट्स लेवल पर, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे MA इन इंग्लिश है, हिंदी है, पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, सोशोलॉजी है। सभी के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो बैचलर डिग्री ही है। सभी ये कोर्स इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में ऑफर करे जा रहे हैं एनुअल मोड में, और फीस लगभग 8,200 रुपये है। अगेन इसमें आप 700 रुपये एड ऑन करते हुए चलिएगा। लाइब्रेरी कोर्सेज का प्रोग्राम है मास्टर्स लेवल पर, जो कि 1 साल का होगा। इसकी फ़ीस 12,000 रुपये है, जिसमें आप अगेन 700 रुपये एड ऑन करते हुए चलिएगा। फिर MA के अंदर ही एंथ्रोपोलॉजी है, गांधी एंड पीस स्टडीज़ है। इसके अलावा MCA है। MCA की एलिजिबिलिटी आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपके पास BCA या बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस होनी चाहिए, या फिर अगर आपने नॉर्मल BA, BSc, BCom की डिग्री करी है और उसके साथ +2 लेवल पर मैथमेटिक्स पढ़ा है आपने, या ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ा है आपने मैथमेटिक्स, तो आप इसमें एलिजिबल हो। ठीक है। आप अगर कैटेगरी 2 में आओगे, यानी कि नॉर्मल ग्रेजुएशन वाले बच्चे जो आएंगे, उनको कुछ और एक्स्ट्रा प्रोग्राम MCA में कंप्लीट करने पड़ेंगे, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। MCA प्रोग्राम जो है वो एक सेमेस्टर वाइज प्रोग्राम है। एक सेमेस्टर की फीस इनकी 13,000 रुपये है। अगेन 700 रुपये इसमें एड ऑन करते हुए चलिएगा। साइंस लेवल पर आपका डेटा साइंस और एनालिटिक्स का कोर्स है, जो कि आई थिंक नया इंट्रोड्यूस हुआ है। इसके लिए बैचलर डिग्री चाहिए आप लोगों को 3 साल वाली, किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। और ये प्रोग्राम अगेन सेमेस्टर वाइज है। 13,000 रुपये इसकी भी फीस बताई जा रही है। फिर MSc के अंदर ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का कोर्स है, जिसके लिए अगेन बैचलर डिग्री की रिक्वायरमेंट है, और उसमें मैथमेटिक्स 10+2 में साथ में होनी चाहिए। इंग्लिश मीडियम का ये प्रोग्राम है। फिर अगेन MA के अंदर रूरल डेवलपमेंट है। MSc की अगर हम बात करें, होम साइंस आपका अवेलेबल है। मास्टर्स ऑफ सोशल वर्क है, और इसके अलावा MA के अंदर एजुकेशन भी यहाँ पे अवेलेबल है। बैचलर डिग्री की रिक्वायरमेंट है। ज़्यादातर प्रोग्राम में मास्टर डिग्री में केवल बैचलर डिग्री की ही रिक्वायरमेंट होती है। कुछ कुछ स्पेसिफिक कोर्स हैं जिसमें कुछ ये लोग क्राइटेरिया रख देते हैं। मास्टर्स ऑफ आर्ट डिस्टेंस एजुकेशन हो गया, और एडल्ट एजुकेशन हो गया, टूर एंड ट्रैवल मैनेजमेंट हो गया। सेमेस्टर वाइज प्रोग्राम है टूर एंड ट्रैवल वाला। सेमेस्टर वाइज और एनुअल वाइज का मतलब दोस्तों ये होता है, एडमिशन लेने के बाद साल में 1 बार एग्जाम होंगे ईयर वाइज में। सेमेस्टर वाइज में ऑब्वियसली साल में 2 बार एग्जाम होंगे। फिर और नीचे आते हैं तो यहाँ पे हम बात करें MA इन पॉपुलेशन एंड फैमिली हेल्थ स्टडीज़, वुमेन एंड जेंडर स्टडीज़, जेंडर एंड डेवलपमेंट स्टडीज़ और ट्रांसलेशन स्टडीज़। फिर यहाँ पे MSc आ गया। अब देखिए MSc मैथमेटिक्स विद एन एप्लीकेशन इन कंप्यूटर साइंस। इसकी एलिजिबिलिटी देखिए, ग्रेजुएशन चाहिए विद मेजर या ऑनर्स मैथमेटिक्स के साथ, या ग्रेजुएशन है BA, BSc की डिग्री, और उसमें मैथ्स आपने सब्जेक्ट पढ़ा हो मेन सब्जेक्ट में, तो भी आप एलिजिबल हो। ठीक है। सेमेस्टर वाइज ये सब्जेक्ट है। 7500 रुपये पर सेमेस्टर की फ़ीस है। MSc के अंदर अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम भी यहाँ पे अवेलेबल, जिसकी आप एलिजिबिलिटी देख सकती हो। फिर MSc के अंदर फिजिक्स भी यहाँ पे अवेलेबल है, जोग्राफी है, जियो इन्फॉर्मेटिक्स है, जूलॉजी है मास्टर्स में, बायोकेमिस्ट्री है, और एनालिटिकल केमिस्ट्री मास्टर्स में अवेलेबल है। नॉर्मल केमिस्ट्री भी मास्टर्स में अवेलेबल है, जिसमें ग्रेजुएशन BSc की डिग्री वगैरह आपको चाहिए होगी। रिन्यूएबल एनर्जी एंड इन्वायरमेंट है, और MSc के अंदर आपका इंडस्ट्रियल सेफ्टी है। और फिर यहाँ पे MBA आता है कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में। MBA की कुछ और ब्रांचेस हैं। जर्नलिज्म का कोर्स है इग्नू में, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, जिसे आप इनरोल करवा सकते हो। ये ईयर वाइज चलता है इग्नू के अंदर। इसके लिए भी आपको बैचलर डिग्री चाहिए, और इसमें बताया जा रहा है कंप्यूटर वगैरह का एक्सेस आपके पास होना चाहिए। फिर मास्टर्स ऑफ आर्ट जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन तमिल लैंग्वेज में करवाया जाता है स्पेसिफिकली। जर्नलिज्म एंड डिजिटल मीडिया में आप कर सकते हो मास्टर्स। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में कर सकते हो आप, डेवलपमेंट जर्नलिज्म में कर सकते हो।
MA के अंदर यहाँ पे संस्कृत है, उर्दू है, ज्योतिषी है, लैंग्वेज के कोर्सेज आ गए कुछ MA के अंदर, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। MSc फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट का कोर्स है जिसकी रिक्वायरमेंट स्पेसिफिक है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। ठीक है, फिर इसी तरीके से MBA के अगेन कुछ ब्रांचेस आ गई। MSc है इन्वायरमेंटल साइंस में, और कुछ फोल्क और कल्चरल स्टडीज़ में, इन्वायरमेंट एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ में, सस्टेनेबल साइंस में, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में है मास्टर्स। और इसके अलावा माइग्रेशन एंड डायस्पोरा में है, ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एथिक्स में है, क्लाइमेट चेंज में है। MFA प्रोग्राम यहाँ पे ऑफ़र करा जा रहा है, MPA प्रोग्राम ऑफ़र किया जा रहा है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है, एंटरप्रेन्योरशिप है, अरबिक में, रशियन में, फ्रेंच में, बहुत सारे जो कोर्सेज़ हैं इसमें मास्टर्स ऑफ़र करा जाता है। ये यहाँ पे जाके हमारे समाप्त हुए। टोटल 80 प्रोग्राम है जो मास्टर डिग्री में ऑफ़र करे जा रहे हैं इग्नू के अंदर। अब ये तो प्रोग्राम की लिस्ट हो गई। अब इसमें एडमिशन लेने का तरीका क्या है जी? देखिए, सबसे पहले आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा। ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो है, वो जाकर देख सकते हैं। उसमें ABC ID आपसे मांगी जाएगी, अगर बनी हुई है ऑलरेडी तो वही डालेंगे, नहीं बनाई कभी भी तो नहीं बनानी पड़ेगी। ऑनलाइन फॉर्म भरना है, डॉक्यूमेंट उसमें अपलोड करना है, रिलेवेंट डिटेल्स जो भी होगी वो उसमें प्रोवाइड करनी है, और जो भी आपको फीस बताई वो आपको पे करनी है। फीस पेमेंट के कुछ समय के बाद जो आपका एडमिशन है वो कंफर्म हो जाएगा। इसकी नोटिफिकेशन आपको ईमेल के माध्यम से भी बताई जाएगी, और जो आपका एडमिशन पोर्टल है वहाँ पर भी रिफ्लेक्ट होगा कि हाँ आपका जो एडमिशन है वो कंफर्म हो गया है, और उसी पोर्टल से आप ID कार्ड भी अपना डाउनलोड कर पाओगे। अगर फीस पेमेंट के बाद कोई डिस्क्रिपेंसी आपके डॉक्यूमेंट्स में आती है तो अगेन आपको ईमेल के माध्यम से नोटिफाई करा जाएगा या आपके पोर्टल में रिफ्लेक्ट करा जाएगा। वो डिस्क्रिपेंसी आप सॉल्व कर दोगे अगेन, तो उसके कुछ समय के बाद जो एडमिशन है वो कंफर्म हो जाता है। डॉक्यूमेंट में सिंपल सी बात है भाई, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ये तो चाहिए ही होगी। और जो आपका रिक्वायरमेंट है ग्रेजुएशन, उसकी मार्कशीट चाहिए होगी, और ग्रेजुएशन का प्रोविजनल सर्टिफिकेट या डिग्री, दोनों में से एक चीज़ चाहिए होगी। अगर दोनों में से कुछ भी नहीं है तो मार्कशीट से काम हो जाना चाहिए, उससे एडमिशन हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा कोई रिजर्व कैटेगरी है तो उसका डॉक्यूमेंट आप लगाओगे, अगर कोई एम्प्लॉयमेंट का प्रूफ देना चाहते हो तो उसका डॉक्यूमेंट आप लोग लगाओगे। यही मिनिमम से डॉक्यूमेंट है और कोई दिक्कत नहीं है। एक और बात कहना चाहूँगा, जितने भी मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम इग्नू में है, सभी कोर्सेज में जो एडमिशन है उसमें कोई भी एंट्रेंस नहीं है, डायरेक्ट एडमिशन होता है, कोई सीट का लिमिटेशन नहीं है। नंबर 2, इसमें एडमिशन आपके केवल और केवल रिजल्ट आने के बाद होगा। इसमें अवेटेड कैंडिडेट या रिजल्ट अपेयरिंग वाले कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते। अप्लाई करने से पहले आपके पास आपका जो रिजल्ट है, आपकी जो मार्कशीट है, वो ज़रूर से होनी चाहिए। ठीक है, ये डिटेल प्रोसेस है इग्नू के अंदर मास्टर डिग्री प्रोग्राम्स का। अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो है, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं, और इस प्रोग्राम्स के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं।